जय श्री कृष्णा। हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप सबको पता है, आप बहुत थोड़े से प्रयत्न से अपने घर में सुख शांति और धन दौलत अपार पा सकते हैं। नहीं विश्वास हो रहा ना? क्योंकि हम लोग पैसा कमाने के लिए हर तरह के प्रयत्न करते हैं। आपको आज बता रहे हैं जो कि आप सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो उनसे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। माता पिता को देवतुल्य माना गया है। पिता जो होते हैं, विष्णु भगवान इस सृष्टि के पालन करता है। ये शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है, क्योंकि माता पिता भगवान तुल्य हैं, देवतुल्य हैं। विष्णु भगवान हमारे सृष्टि के पालन करता है, और एक पिता जो होता है वो भी अपने परिवार का पालन करता होता है। और माता वो तो जननी है, उसने हम सबको जन्म दिया है, परवरिश किया है, बहुत कष्ट उठा के उसने बच्चों को अपने पाला पोसा है, 9 महीना अपने गर्भ में रखा है, बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं, तब इस धरती पे हम आए हैं। यानी जन्मदाता जो हैं वो हमारे माता पिता हैं। और अगर आपके पास आपके माता पिता हैं तो आप बहुत भाग्यवान हैं, बहुत ही भाग्यवान हैं आप इस अवसर को ना खोइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि सब कुछ आप पा सकते हैं। बस आशीर्वाद दिल से होना चाहिए। और दिल से आशीर्वाद हमें कब प्राप्त होता है? जब हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। ऊपर से दिया हुआ आशीर्वाद, बिना मन के दिया हुआ आशीर्वाद, वो चाहे दुआ हो बद्दुआ हो, कुछ नहीं लगती है। किसी की जब आत्मा तृप्त होती है, जब आत्मा प्रसन्न होती है, कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है, तो जब किसी की आत्मा प्रसन्न होती है, जो वहां से दुआ निकलती, वहां से जो आशीर्वाद निकलता है, वो बहुत फलीभूत होता है। और उसको पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि उनका अपमान करके हम घोर पाप के भागीदार हो जाते हैं। और ऐसा पाप जो कि भगवान भी क्षमा नहीं करता है। तो उनका हमें सम्मान करना है और उनको प्रसन्न रखना है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना है, जिससे कि कई घरों में हमने देखा है कि भाई वो माता पिता उनके साथ में भी हैं। माता पिता की सेवा का मतलब आजकल हम लोग भूल गए हैं। हम लोग समझ पाते हैं कि ठीक है, हम उनको रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, हम अपने साथ में उनको रखे हैं, और इस बात का बड़ा प्राउड करते हैं कि भाई हम अपने माँ बाप को अपने साथ रखे हैं। ऐसा कभी कोई नहीं कहता है कि हम अपने माता पिता के साथ में रह रहे हैं। हर कोई ये लोगों को बताता है कि भाई माँ बाप हमारे साथ में हैं, हम उनको रख रहे हैं। तो ये भावना आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको उनको प्रसन्न करने के लिए आप उनके पास बैठिए, उनसे प्यार से बातें करिए। उनके और आपके रिलेशन में कोई संकोच, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। वो बेहिचक आपको अपने अनुभव, अपनी बातों को कह सकें, ऐसा आपका रिलेशन हो। इस तरीके से उनके साथ में एक सहज रिलेशन आपका होना चाहिए, एक नॉर्मल रिलेशन होना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों से चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा जो भी प्रॉब्लम है, जो बातें हैं, मुझसे आके बेफिक्र में ऐसे एज ए फ्रेंड उसके साथ में रहूं, तो मेरे से कोई हिचक ना हो, मुझसे कोई चीज़ छुपाए नहीं, मुझसे हर चीज़ बताए, पूरा हक से मुझसे कहे। ऐसे ही आप अपने माँ और बाप के साथ में, यानी कि अपने माता पिता के साथ में ऐसे ही व्यवहार रखें। जब आप ऐसे व्यवहार रखेंगे तो वो धीरे धीरे आपसे सारी बातें शेयर करेंगे अपने मन की, जो वो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा का आप सम्मान करिए। हो सकता है आपके उनके विचार ना मिलते हों। आजकल की जो जनरेशन गैप है, जो पहले के माँ बाप थे और आजकल के जो बच्चे हैं, उनमें बहुत सारे, शुरू से है, ये आज की बात नहीं है, सदियों से होता है कि जनरेशन गैप होता है, समय के साथ साथ बदलाव होता है। तो उस बात पे आप ध्यान मत रखिए। उनके विचार आपके नहीं मिलते हैं तब भी आप उनका ध्यान रखिए, उनका सम्मान करिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए। टाइम पे उन्हें खाना दीजिए, टाइम पे उन्हें नाश्ता दीजिए, उनकी बातों को बैठ के सुनिए। उनका अनुभव आपके लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आएगा।
अक्सर क्या होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम लोग तो बहुत समझदार हैं, ये तो आउटडेटेड हैं, इनकी बातें आज के टाइम में काम नहीं आती हैं। लेकिन आप महसूस करेंगे लाइफ में कि कभी ना कभी उनका अनुभव आपको जरूर काम आएगा। तो इस तरह से जो आप करेंगे उनको बहुत खुशी मिलती है। अपने बच्चे, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि उनके नाती पोते जो हैं, उनके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनको उनके साथ खेलने दीजिए, उनके साथ सीखने दीजिए, उनके साथ रहने दीजिए। आप जब भी घर से बाहर जाएं तो उनके आप चरण स्पर्श करके जाएं। सुबह जब आप उठते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद उनका चरण स्पर्श कीजिए। उनका आशीर्वाद आपको हर तरह से लेना है जब तक वो जीवित हैं। ये एक ऐसी अनमोल निधि आपके पास में है, भगवान की कृपा है आपके पास, जो आपके पेरेंट्स आज जिंदा हैं, आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। कल को जब वो नहीं रहेंगे तो आपको एज ए माँ बाप होके कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं होगा। आप चाहेंगे भी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत खुशी का दिन है, मुझे कोई आशीर्वाद देने वाला हो, मुझे कोई ब्लेस करे, फिर ऐसा नहीं होगा। तो आज जो चीज़ है उसको आप लीजिए और फिर उसका चमत्कार देखिए। जब आपकी माँ आपके सिर पे हाथ प्यार से रखती हैं, आशीर्वाद देती हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब हम लोग उनके पैर छूते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो बेटा, खुश रहो, सौभाग्यवती भो, भगवान खूब सारी खुशियाँ दे, खूब धन दौलत दे। ये सब उनकी ब्लेसिंग है जो कि निस्वार्थ होती है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग क्या है ना, हम लोग हर चीज़ स्वार्थ की निगाह से देखते हैं। तो स्वार्थ की निगाह से ना देख के जब आप निस्वार्थ करते हैं ना, तो उसका कई गुना फल मिलता है हमें, और वो फल हमें भगवान देता है, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवान भी बड़े खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये जो पालन करता है उसकी सेवा कर रहा है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और माता लक्ष्मी, वो तो हर नारी का जो रूप है उसमें उनका प्रतीक है, उनको माना गया है। लक्ष्मी कैसे खुश हो सकती हैं जब आपकी माता खुश नहीं है, आपके घर में आपकी पत्नी खुश नहीं है, आपकी बेटी खुश नहीं है। तो उनको खुश करने के लिए आपको उनका आदर करना है, सम्मान करना है, उनको तीर्थ ले जाइए, उनको धार्मिक जगह पे ले जाइए, उनके खाने की छोटी छोटी जो उनको पसंद है, जो चीज़ें उनको पसंद आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनकी खुशियों का ख्याल रखिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे तो उनका भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा, और जब आप उनका आशीर्वाद आपके लाइफ में मिलेगा तो आप खूब फले फूलेंगे। आपको फलने फूलने से, आपको खुश होने से, आपके घर में अपार धन संपदा, सुख समृद्धि आने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। सारे वास्तु दोष, सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है जिस घर के माँ बाप घर में खुश होते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है, छोटी सी बात है जो आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आता है। उनकी आत्मा को आप कभी मत दुखाइए, उनकी बद्दुआएं आप कभी मत लीजिए। वैसे तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ नहीं दे सकते हैं, वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है, हमारे हिंदू शास्त्र में लिखा है, हमारे वेद पुराण में लिखा है कि सबसे पहले माँ बाप, उनकी सेवा करिए। ये हमारे धर्म में है। हम कैसे भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को। हमें ज़रूरत है आज के टाइम में इन सब चीज़ों को फिर से, जो गलतियां हैं उनको सुधारने का। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सब बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।